आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जहाँ पर होंठ कटे और तालु कटे बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। हमारे यहाँ हर साल तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे जिनका होंठ और तालु कटा हुआ है वो पैदा होते हैं। अगर इनमें से 50% बच्चों के होंठ और तालु दोनों कटे हुए हों तो हमें तकरीबन 15,000 सर्जरीज की हर साल ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे मसाइल की वजह से, जिनमें माँ बाप के एंड पे गफलत कह लें, ऑपरेशन के बारे में आगाही का ना होना, या गुर्बत के मसाइल हैं, या सरकारी अस्पतालों में रश ज़्यादा होता है और इन बच्चों के ऑपरेशन में ताख़ीर हो जाती है। लेकिन आप ये देखें कि जिन बच्चों का होंठ और तालु कटा होता है उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जिस बच्चे का होंठ कटा हुआ है वो बच्चा मुस्कुरा नहीं सकता। जब वो बच्चा मुस्कुराता है तो उसका जो कट है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जिस बच्चे का तालु कटा हुआ है वो बच्चा सही तरीके से बोल नहीं सकता। जब भी बच्चा बोलने की कोशिश करता है उसकी हवा ज़्यादा नाक के जरिए बाहर निकल जाती है और वो बच्चे की आवाज़ मुझे और आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जिन माँ बाप के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, क्लैप हॉस्पिटल लाहौर में उन बच्चों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाती है। और जिन बच्चों का होंठ और तालु दोनों कटे हुए हैं उनमें बाज़-औक़ात नेज़ो एल्वुलर मोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिस्ट है जो कि फुली ट्रेंड है। वो इन बच्चों को गाइड करते हैं कि तालु के अंदर एक प्लेट बनाई जाती है, फिर एक साथ स्प्लिंट बना के जिस तरफ से नाक बैठा होता है होंठ कटे बच्चे का, उस तरफ वो स्प्लिंट लगाया जाता है ताकि नाक की पोजीशन भी बेहतर हो जाए। और ये आमतौर पर 3 माह की उम्र तक रखा जाता है और फिर 3 माह की उम्र में होंठ कटे बच्चे का ऑपरेशन कर दिया जाता है। 3 माह की उम्र के बाद जब बच्चे का होंठ का ऑपरेशन हो गया तो वही जो तालु का स्प्लिंट है, ताकि दूध पिलाने में आसानी हो, वो फिर उसको दोबारा लगा दिया जाता है और ताकि नाक की पोजीशन भी बेहतर रहे। और 9 माह की उम्र में जाकर फिर हम उसके तालु का ऑपरेशन करते हैं। तालु के ऑपरेशन में जो सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन है वो ये होती है कि तालु में बाज़-औक़ात सुराख रह जाता है। जो बच्चे की ज़ख्म को ठीक करने की सलाहियत उसमें कोई कमी वाक़ हो, या बच्चे ने मुंह में उंगली डाल ली है, या बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ मुंह में डाल ली है, या बच्चे ने सख्त खुराक लेना शुरू कर दी है पहले हफ्ते में, तो तालु के अंदर एक सुराख बन जाता है। जब तालु के अंदर सुराख बनता है तो बच्चे की आवाज़ जब बोलने की कोशिश करता है तो वह नाक के जरिए उसकी आवाज़ बाहर निकल जाती है। बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता। तालु में सुराख को आमतौर पर हम मेडिकल टर्म में पैलेटल फिस्टुला कहते हैं। हमने पैलेटल फिस्टुला की एक नई क्लासिफिकेशन डेवलप की है और जो कि अब दुनिया भर में मकबूल हो रही है। इससे पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन थी, बहुत सारे फिस्टुला तो उस क्लासिफिकेशन पर पूरे नहीं उतरते थे, उसके ज़रिए हम उन फिस्टुला की क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने एक नई क्लासिफिकेशन डेवलप की है, पाकिस्तान कम्प्रिहेंसिव फिस्टुला क्लासिफिकेशन। ये दुनिया के सबसे मशहूर प्लास्टिक सर्जरी जर्नल प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जनवरी 2019 में ये पेपर पब्लिश हुआ था। और फिर मैंने तालु के सुराख के बारे में एक किताब लिखी है जिसके 109 चैप्टर थे। 56 चैप्टर मैंने खुद लिखे हैं और 53 चैप्टर दुनिया भर से हमारे दोस्तों ने लिखे हैं। और ये तालु कटे पर दुनिया की सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव बुक है और तालु के सुराख के बारे में ये दुनिया की सबसे पहली किताब है कि आज से पहले किसी भी सर्जन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना हमारी टीम के पास है। और दुनिया भर में जहाँ भी होंठ कटे तालु कटे बच्चों की कॉन्फ्रेंसेज होती है वहाँ पर मुझे बुलाया जाता है। ख़ासतौर पर तालु के सुराख को किस तरह बंद करना है, सुराख कहाँ पर हो तो क्या ऑपरेशन करना है, और सुराख छोटा है या बड़ा है, और बच्चे की आवाज़ में क्या गड़बड़ है, अगर तालु का सुराख भी है तो हमने कौन सा ऑपरेशन करके कोशिश करनी है कि 1 या मैक्सिमम 2 ऑपरेशन में बच्चे का तालु का सुराख भी बंद हो जाए और बच्चे की आवाज़ भी बेहतर हो जाए। वो मैं आमतौर पर कई जगहों पर लेक्चर दे चुका हूँ। इंटरनेशनली इस फील्ड में हमारी टीम का तजर्बा बाकी सब लोगों से ज़्यादा है। अभी मैं पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था, डेनवर कोलोराडो में होंठ कटे तालु कटे बच्चों की कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर मैंने 1.5 घंटे की वर्कशॉप कराई है कि तालु में अगर सुराख हो तो उसको हम किस तरह बंद कर सकते हैं। इसी तरह 2 साल पहले एडम्बरा में यूके में क्लेफ्ट कांग्रेस हुई थी जो हर 4 साल के बाद की जाती है। वहाँ पर भी मुझे इनवाइट किया गया था, वहाँ पर भी मैंने 1.5 घंटे की वर्कशॉप कराई है। फिर हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे सर्जन दुनिया भर से ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ख़ासतौर पर अफ्रीका से हमारे पास लोग आ चुके हैं,
افغانستان سے، جرمنی سے، برطانیہ سے، پولینڈ سے، یوکرائن سے اور امریکہ سے سرجن ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے آتے، اس لیے کہ ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں تالو کے سوراخ کے، ان کو ڈیل کرنے میں ہماری ٹیم کی مہارت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے بچے کا تالو کا آپریشن ہو چکا ہے لیکن اس کی آواز بہتر نہیں ہے، یا تالو میں سوراخ بن گیا ہے، یا بچے کے کئی آپریشن ہو چکے ہیں اور تالو کا سوراخ بند نہیں ہوا، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ایک آپریشن میں یا میکسیمم 2 آپریشن میں بچے کا تالو کا سوراخ بھی بند ہو جائے اور بچے کی آواز میں نمایاں بہتری ہو جائے۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔